कहा जाता है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां भोगने के पश्चात ही मनुष्य का चोला लेती है। अगर ये सत्य है तो मनुष्य का जब चोला आत्मा ग्रहण करती है उससे पहले तो 84 लाख योनियां में अपना हिसाब किताब चुकतू करके आई है, तो उसका कोई बैलेंस रहा ही नहीं है। लेकिन आज देखा जाता है बच्चे पैदा होते ही अंधे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, मेंटली रिटार्डेड हैं, गूंगे हैं। अब ये किस कर्म की सजा है, जबकि वो पहले से ही पशु योनियों में अपने पाप कर्मों की सजा भोग चुके हैं। तो मनुष्य तो कम से कम सुखी होना चाहिए। आज गरीब भी है, एक मनुष्य ही रिक्शा पर बैठा हुआ है और मनुष्य ही उसको रिक्शा को चला रहा है, और एक मनुष्य बचपन से लेकर के सारी आयु मजदूरी का काम करता है, और एक जन्म से ही पैदा होते ही करोड़पति के घर में है, पांव धरती पर ही रखता, उसको तो हर सुविधाएं प्राप्त है। फिर ऐसा क्यों है? दूसरी बात, जब मनुष्य आत्मा अपने पाप और पुण्य के कर्म का खाता मनुष्य जन्म में प्राप्त करती है तो फिर पशु योनि में जाने की क्या जरूरत है? आज हमारे सामने कुत्ते भी, जानवर भी दिखाई पड़ते हैं, और मनुष्य तो आज जानवर से भी बदतर हो चुका है। तो बाप कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती। जैसे बीज होता है वैसे ही तो फल मिलता है। आम का बीज डालेंगे तो आम ही निकलेगा। इसी प्रकार मनुष्य आत्मा का बीज मनुष्य चोला ग्रहण करने का है, मनुष्य का ही पार्ट बजाने का है। और तीसरी बात, मनुष्य जन्म में अनेक मनुष्य आत्माओं से ही तो लेन देन है, हिसाब किताब है, कर्जे हैं। तो परमात्मा पिता हमें खुद बता रहे हैं और हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि कोई बच्चा पैदा होता है, बाल्यकाल से पैदा होते ही सारी आयु माँ बाप से सेवा लेता रहता है, देता ही नहीं है। आज कई हमारे पैसे लेकर के, चीजें लेकर के वापिस ही नहीं करते हैं। तो ये क्या है? तो वास्तव में ये कर्मों का लेखा जोखा है, हिसाब किताब है। और मनुष्यों का हिसाब मनुष्यों से है और प्रकृति से भी है। प्रकृति, हमने 5 तत्व के शरीर को लेकर के भिन्न भिन्न पाप किए हैं, तो प्रकृति भी हमको दुख देती है। अंधे, लूले, बहरे ऐसे बन जाते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं, तुम आत्माएं सतो प्रधान थी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम थी। तभी तो आज घर की नारी को गृहलक्ष्मी कहा जाता है। इतनी श्रेष्ठ आत्माएं थी, पुण्य आत्माएं थी, देव आत्माएं थी। फिर परमात्मा की हम संतान कहलाते हैं। तो परमात्मा की संतान होने के नाते हम भी तो श्रेष्ठ आत्मा थे, महान आत्मा थे, देव आत्मा थे, पूज्य आत्मा थे, धर्मात्मा थे। लेकिन ये हमारी ऐसी दुर्गति क्यों हुई? आज मनुष्य पशु से बदतर क्यों हुआ? क्योंकि इसके पीछे ये रहस्य है कि जब हम आत्माएं इस संसार में जन्म लेती हैं तो हमको ये पता होता है, ज्ञान होता है कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, और हम आत्माएं इस सृष्टि पर खेल खेलने आई हैं। आत्मिक स्मृति होती है। आत्मिक स्मृति होने के कारण आत्मिक अभिमान में रहते हैं हम, आत्मिक कॉन्शियस रहती है। तो यहाँ कोई जैसे लाइट जल रही है तो क्या अंधकार वहाँ होगा?
लाइट के होते हुए अंधकार हो ही नहीं सकता, सूर्य के होते हुए क्या अंधकार टिकेगा? इसी प्रकार हम सब आत्माएं सतयुग में ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप होती है। तो काल चक्र में आते आते हम अपने को ही देह समझ बैठते हैं। 2500 वर्ष तक हमने इस सृष्टि पर खेल खेला, उसके बाद हमने अपने को आत्मा की बजाय देह समझ लिया, क्योंकि एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, दूसरा छोड़ा, तीसरा, इसी प्रकार हमने 21 जन्म हो गए। और आज हम, कितनी वंडरफुल बात है, हम ये कह रहे हैं ये मेरा शरीर है, और फिर हम अपने को शरीर समझ रहे हैं। हम खुद कह रहे हैं ये मेरा शरीर है, तो मेरा शरीर, तो मैं तो शरीर नहीं हूं। तो क्यों ये पक्का बुद्धि बैठ गया है कि मैं नर हूं या नारी हूं? वास्तव में तो नर नारी का हमारा चोला है, ड्रेस है। तो जब हमने अपने आप को देह समझा तो 5 विकारों के वशीभूत हुए, और 5 विकारों के वशीभूत होने के कारण हमारे जो भी कर्म हुए विकारी हुए, दुख देने के हुए और अशांति के हुए। तो जिस कारण हमारा जो भाग्य है वो घटता चला गया, और आज हम सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बन चुके हैं। शूद्रवंशी उसे नहीं कहते जो सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन जो गंदा खाते हैं, गंदा बोलते हैं, गंदा देखते हैं, गंदा कर्म करते हैं, गंदा ही सोचते हैं, अर्थात जिसके अंदर 5 विकार हैं, वही शूद्र है। तो शूद्र बन गए तो हम दुखी हैं, अशांत हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हैं और समस्याएं हैं, दुखों के पहाड़ हम पर टूट रहे हैं। तो इसका मूल कारण है हम जितने भी कर्म कर चुके हैं वो सारे विकारों के कारण किए हैं, और कर्म है बीज, उसका फल हमको सुख या दुख मिलता है। तो जब हमने कर्म ही पाप कर्म किए तो उसका फल क्या मिलेगा? तो अब परम पिता परमात्मा आकर के हमको श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान देते हैं, और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए हमें अपने साथ योग लगवाते हैं। योग लगाने से ही हमारी बुद्धि पवित्र होती है, और पवित्र बुद्धि ही श्रेष्ठ कर्म करती है। तभी कहा जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति महाना। तो ज्ञान के सागर, सुख के सागर, प्रेम के सागर परम पिता परमात्मा आकर के हमको ज्ञान का तीसरा चक्षु देते हैं, नयनहीन को राह दिखाते हैं। इससे हम आत्माएं दानव से मानव, मानव से देव बनती हैं। तो यही समय है पिता परमात्मा से झोली भरने का, ज्ञान अमृत पीने का, और पिता परमात्मा से दुआएं लेने का। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।